उस रात तन्वी अपने पुराने घर वापस आ गई। वो घर जो पिछले 4 दिनों से बंद पड़ा था। विद्युत से शादी से पहले तन्वी यहीं रहती थी। घर में जमी धूल तन्वी की गैर मौजूदगी का सबूत दे रही थी। अच्छा हुआ जो पहले मैं यहाँ नहीं आई, तन्वी मन ही मन सोचती है। शॉवर लेने के बाद तन्वी अपने बेड में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अपने फ़ोन की रिंग से उसकी नींद खुलती है। फ़ोन की दूसरी तरफ डॉक्टर ओबेरॉय तन्वी से कहते हैं, तन्वी, आपके भाई की सर्जरी आने वाले 2 हफ्तों में हो जाएगी। तब तक के लिए उसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा। उसकी कंडीशन अब पहले से काफ़ी बेटर है। यू डोंट वरी। इतना कहकर डॉक्टर ओबेरॉय फ़ोन कट कर देते हैं। उनकी बात सुनकर तन्वी को यकीन हो जाता है कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक लंबी सांस लेकर तन्वी अपने बिस्तर से उठती है और सामने रखे आईने में खुद को एकटक देखने लगती है। पिछले 4 दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब किसी सपने जैसा था, एक बुरा सपना। पर अब आगे वो जाग चुकी है, उस सपने को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। तन्वी समझ चुकी है कि वो और विद्युत नदी के वो 2 किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। जब तक तन्वी को इस बात का एहसास रहेगा तब तक उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफिस के लिए रेडी होकर तन्वी बस से न्यूज़ एजेंसी पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचते ही वो अपना रेजिग्नेशन चीफ एडिटर और मैनेजिंग एडिटर को भेज देती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तन्वी को ऐसा करता देखकर उसकी एक कलीग उदास होकर उससे कहती है, तन्वी, तुम ये सब क्यों? मेरी मानो तो एक बार चीफ एडिटर से माफी मांग लो। डोंट क्विट प्लीज। इससे पहले कि तन्वी उससे कुछ कहती, आकृति कलीग की बात का तुरंत जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता हमारी न्यूज एजेंसी के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं? अगर सिर्फ माफी मांग लेने से किसी की जॉब सेव होने लगी तब तो कोई भी रिस्क लेकर स्टोरी कवर करने की कोशिश नहीं करेगा। आकृति की बात सुनकर तन्वी पलटकर उससे कहती है, तो तुम भी ये बात अच्छे से समझती हो कि बिना कोई काम किए मुफ्त में सैलरी लेना कितने शर्म की बात है। आई एम ग्लैड यू नो दिस। आकृति समझ जाती है कि तन्वी उसे ताने मार रही है। हाउ डेयर यू? आकृति गुस्से में तन्वी से कहती है। तन्वी उसे इग्नोर करके वापस अपनी पैकिंग में बिजी हो जाती है। आकृति का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो नीचा दिखाने के लिए उससे कहती है, तन्वी, मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। तुम्हें किससे कब क्या और कितना कहना चाहिए ये तुम्हें पता हो तो बेहतर है, वरना अगर तुम्हें कोई नई जॉब मिल भी गई तब भी तुम हमेशा एक 3rd ग्रेड रिपोर्टर ही रह जाओगी। आकृति की बात को इग्नोर करते हुए तन्वी टाइम देखती है। 10 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर दिए हुए। इतनी देर में कंपनी के मैनेजिंग एडिटर तन्वी के पास तेजी से चलकर आते हैं। उसे अपना सामान पैक करता देख वो शॉक्ड है। हैरान होकर वो तन्वी से पूछते हैं, तन्वी, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या तुम्हें ऑफिस में किसी ने कुछ कहा? तुम आखिर अपनी जॉब से रिजाइन क्यों कर रही हो? मैनेजिंग एडिटर को तन्वी से बात करता देख चीफ एडिटर खुद को रोक नहीं पाती और फौरन उन दोनों के पास चली आती है। चीफ एडिटर को देखते ही तन्वी जानबूझ के उदास होने की एक्टिंग करने लगती है और सॉफ्ट आवाज में मैनेजिंग एडिटर से कहती है, बट सर, मैं चीफ एडिटर की एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई। मैं नहीं चाहती कि बिना कोई वैलिड रीजन दिए मैं इस न्यूज एजेंसी में काम करूं। चीफ एडिटर ने मुझे मिसेस विद्युत नुमानी की आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया था। आई गेस अब वो 3 दिन पूरे हो चुके हैं। इतना सुनते ही मैनेजिंग एडिटर चीफ एडिटर को गुस्से में देखते हुए तन्वी से कहते हैं, व्हाट नॉनसेंस! सुपरस्टार विद्युत नुमानी के बारे में कोई खबर निकालना क्या इतना इजी है? 3 दिन क्या, किसी को 30 दिन भी दिए जाएं तब भी उसे विद्युत नुमानी की सीक्रेट लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और तुमने तो उनकी सीक्रेट वाइफ का पता लगाने के लिए कहा। चीफ एडिटर घबराकर मैनेजिंग एडिटर से कहती है, पर मैंने तो बस उसे। इससे पहले कि चीफ एडिटर अपनी बात पूरी करती, मैनेजिंग एडिटर उसकी बात को काट कर उससे कहते हैं, ऑल राइट, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अपना सामान पैक करो, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए मुंबई जाना होगा, वहां होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैनेजिंग एडिटर की बात सुनकर चीफ एडिटर को काफी गुस्सा आता है। वो एक नजर तन्वी की तरफ देखती है जो ऑलरेडी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही है। आखिरकार तन्वी का प्लान काम कर ही गया। तन्वी ये बात अच्छे से समझ रही है कि मैनेजिंग एडिटर उसकी साइड इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उसने न्यूज एजेंसी को सुमित अरोड़ा और नैना बंसल के स्कैंडल की बड़ी खबर दी है, वरना सिर्फ एक रिपोर्टर के लिए मैनेजिंग एडिटर कभी भी चीफ एडिटर की बात नहीं काटते। अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए तन्वी मैनेजिंग एडिटर से कहती है, सर प्लीज आप चीफ एडिटर को कहीं मत भेजिए, उसके बिना यहाँ ऑफिस की टीम को लीड कौन करेगा? तन्वी की बात सुनते ही मैनेजिंग एडिटर तुरंत बोल पड़ते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी टीम को लीड क्यों नहीं करती?
इट्स डिसाइडेड, इस हफ्ते तुम अपनी टीम की परफॉर्मेंस को वॉच करोगी। मैं काफी टाइम से एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में एक अलग टीम बनाने की सोच रहा था, सो अब वो नई टीम तुम्हारी होगी। मोटिवेशन कंपटीशन से ही आता है। तन्वी, आई एक्सपेक्टेड यू टू डू योर बेस्ट। इतना सुनते ही तन्वी की आंखें खुशी से चमक जाती है। मैनेजिंग एडिटर और चीफ एडिटर के जाने के बाद तन्वी एक नजर आकृति की तरफ देखती है। आकृति के चेहरे का रंग पहले से ही उड़ा है। अभी तो तन्वी को आकृति से कई हिसाब सेटल करने हैं। उस दिन फिल्म सेट में आकृति ने ही तन्वी को विद्युत की गाड़ी के आगे ढकेला था और कल पार्टी में भी उसी ने सबको उसके रिपोर्टर होने की बात बताई थी। फेक स्माइल लिए तन्वी आकृति से कहती है, आकृति, मैं चाहती हूँ कि तुम मीठा सा इश्क फिल्म की स्टोरी की खबरों को कवर करो। शो की शूटिंग फिलहाल राजस्थान के रेगिस्तान में हो रही है। आई वॉन्ट टू गो देयर इमीडिएटली। तन्वी की बात सुनकर आकृति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। इससे पहले कि तन्वी से वो कुछ कहती, तन्वी रूड होकर उससे कहती है, आकृति, तुम्हें ये स्टोरी कवर करनी है या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम शूटिंग लोकेशन के लिए नहीं गई तो कल ऑफिस में भी मत आना। तन्वी की बात सुनकर आकृति शॉक्ड हो जाती है। क्या तन्वी मुझे ऑफिस से बाहर निकालने की बात? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। आकृति मन ही मन सोचती है। फाइन, मैं फौरन स्टोरी कवर करने के लिए निकल रही हूँ। इतना कहते हुए आकृति ऑफिस से चली जाती है। तन्वी को ऑफिस की टीम लीड करते हुए 1 हफ्ते बीत चुके हैं। इन 7 दिनों में तन्वी ने अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी जिंदगी के पिछले कुछ दिनों को याद करते हुए तन्वी अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लेती है। उसके मन में बार बार ये ख्याल चल रहा है कि कहीं वो उन 4 दिनों में प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। इतने में एक रिपोर्टर है जो तेज आवाज में बिग न्यूज कहता हुआ ऑफिस में आता है। तुम लोग जानते हो, विद्युत नुमानी को एक्ट्रेस मीरा के साथ होटल के बाहर आते देखा गया है। उन दोनों की तस्वीरें पूरे मीडिया सर्कल में फैल गई है। एक रिपोर्टर बाकी रिपोर्टर से कहता है। ये बात सुनते ही तन्वी हैरान हो जाती है। कांट बिलीव दिस। अभी कुछ दिन पहले ही विद्युत नुमानी के यामिनी के साथ होने की खबरें मीडिया में आई थी और अब अचानक स्टोरी में मीरा की एंट्री। मुझे तो ये सब उनकी नई फिल्म के लिए पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है। दूसरे रिपोर्टर ने जवाब दिया। सुपरस्टार विद्युत के बारे में तो हर साल कितने सारे र्यूमर्स आते जाते रहते हैं। एक और ही सही, किसी रिपोर्टर ने कहा। विद्युत नुमानी से जुड़ी पिछली सारी खबरें बेसलेस थी। इस बार तो ये पक्की खबर लग रही है। बहुत सारे रिपोर्टर्स ने विद्युत और मीरा के एक साथ होने की फोटोज क्लिक की है। कहीं एक्ट्रेस मीरा ही मिसेस नुमानी तो नहीं? एक रिपोर्टर कहता है। इतना सुनते ही तन्वी परेशान हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई है। ये विद्युत नुमानी मेरी लाइफ से निकल क्यों नहीं जाता? तन्वी मन ही मन सोचती है। इतने में दूसरा रिपोर्टर तन्वी से पूछता है, तन्वी, क्या हमें विद्युत और मीरा की ये स्टोरी छापनी है? यस, तन्वी रिपोर्टर की बात का जवाब देती है। भला वो विद्युत से जुड़ी खबरों को अवॉइड कैसे करे? वैसे भी कई सारे मीडिया आउटलेट्स विद्युत और मीरा के साथ होने की खबरों को पब्लिश करने की तैयारी कर चुके होंगे। ये सोचते हुए तन्वी वापस अपने केबिन में जाकर किसी आर्टिकल को लिखने बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में मैनेजिंग एडिटर एक्साइटेड होकर तन्वी के पास आकर उससे कहती है, तन्वी, एक गुड न्यूज है। हम सफर फिल्म की टीम हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। ये हमारी न्यूज एजेंसी के लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं यहाँ किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू तुम कवर करो। मैनेजिंग एडिटर की बात सुनकर तन्वी कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाती है। पर फिल्म हम सफर तो विद्युत नुमानी की फिल्म है। वैसे विद्युत नुमानी कभी भी किसी पब्लिक इवेंट में नहीं जाते। जाहिर है कि आज के इंटरव्यू में भी वो नहीं आएंगे। ये सोचते हुए तन्वी तसल्ली के साथ इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोलते ही तन्वी की आंखें खुली रह जाती हैं। रूम के अंदर विद्युत बैठा है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।